अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर है जी सुबह का टाइम और जा रहे हैं जी नाश्ते। और एज़ यूजुअल जो गैस की रूटीन है वो तो आपको पता ही है कि सुबह 9 बजे चली जाती है, उसके बाद तो आती नहीं है। तो लेकिन अभी तक जो हमारी वैसे रूटीन है ना वो सेट नहीं हो पा रही, मतलब लेट ही उठते हैं। हालांकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको मतलब बेच के तो मैं दोबारा सो जाती हूँ, हस्बैंड भी लेट जाते हैं। तो फिर ये कि लेट उठते हैं तो फिर 10-11 बजे फिर सिलेंडर पे ही जो है ना नाश्ते बनते हैं और सिलेंडर पे ही चाय बनती है। तो यहाँ पर जिस सिलेंडर पर नाश्ता हस्बैंड को देने के बाद मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। अपना नाश्ता मैंने सोच सोच के कहा, मैंने कहा जी अपने जो ट्रेडिशनल नाश्ता है ना उस पर आ जाते हैं। और मैं तो आज खाऊंगी जी मायनीज़। कुछ भी दिल नहीं कर रहा था तबीयत ख़राब की वजह से। अभी भी मतलब आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि शायद मेरी तबीयत अपसेट है, लेकिन वैसे ये बस थोड़ा बहुत मसला रह गया, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। तो जी बस जी इसी तरह से चल रही है आजकल की जो रूटीन है। और उसके बाद जी खाने की तैयारी करेंगे। और खाने में आज मैं बनाऊँगी जी दाल कद्दू। और अब दोबारा से जो है ना रमज़ान के बाद तो पता नहीं रूटीन ना जो सेट ही नहीं हो पा रही। पता नहीं क्यों दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने का। कुछ वैसे तबीयत भी ऐसे अपसेट सी है। और कुछ हस्बैंड भी, अब मेरी तबीयत बेहतर हुई है तो हस्बैंड को बुखार हो गया। हस्बैंड की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, उनको 101 से ऊपर बुखार था कल। तो बस इसी तरह से चल रहा है रूटीन, कुछ सेट नहीं हो पा रही। दोबारा से हम अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन पे नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम अपनी जो है ना दोबारा से नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाएं, जैसे नाश्ते चलते थे, लंच चलते थे। लेकिन कुछ तबीयत भी साथ नहीं दे रही, कुछ वैसे भी दिल नहीं कर रहा। और ऐसे ही दिल करता है कि बस हर वक्त लेटे रहो या सोए रहो। तो पता नहीं क्यों, शायद वीकनेस हो गया या पता नहीं क्या मसला चल रहा है, शायद सबके साथ ही ऐसे चल रहा है। अगर तो आप लोगों के साथ भी ऐसे चल रहा है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो मैं तो बड़ी अपसेट हूँ कि पता नहीं ये क्या हो गया अचानक से, इतनी ज़्यादा तबीयत अपसेट क्यों चल रही है। बस जी काम होते हैं जो, बस वो फटाफट से निपटा लेती हूँ और फिर जाके अंदर जाके लेट जाती हूँ। तो इसलिए व्लॉग भी कोई इतना ख़ास बना नहीं पा रही। और कुछ समझ ही नहीं आती क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या वीडियो शूट करूँ और उसको एडिट करूँ। तो बस इसी तरह से चल रहा है बिल्कुल जो है ना, ज़िंदगी दुनिया ऊपर नीचे चल रही है, कुछ समझ फ़िलहाल तो आ नहीं रही। लेकिन जो खाने की रूटीन है वो तो फिर करनी है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि खाना खाए बगैर तो गुजारा है नहीं है। तो खाना तो लाजिम बात है कि बनना ही बनना होता है। तो इस वजह से खाना बनाती हूँ और फिर चली जाती हूँ अंदर जाके लेट जाती हूँ। जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है बस वही कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कोई क्लीनिंग, एक्स्ट्रा कोई काम जो है ना मैं नहीं कर रही। पता नहीं क्यों दिल ही नहीं कर रहा, तबीयत भी साथ नहीं दे रही। तो बस इसी तरह से जो रूटीन जो है ना मेरी सारी जो ऊपर नीचे हुई है और ये इसी तरह से चल रही है। तो देखते हैं जी कब तक हम बैक टू अपनी नॉर्मल रूटीन पर वापस आते हैं और कब दोबारा से एक्टिव होते हैं। अभी तो फुल लेज़ी काम चल रहा है। तो जी यहाँ पर आपसे बातें करते करते जो मेरी हंडिया की तैयारी है ना वो भी तकरीबन डन हो गई थी। और हंडिया भी मैंने आज आपके सामने बहुत ईजी सी सिलेक्ट की है, पता नहीं क्यों ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने कहा जी दाल कद्दू ले आए, बस इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो बस ये जो है ना खुद ही पकते रहेंगे, इनको हल्की आंच पे रख दूँगी पकने के लिए, तो ये खुद ही जो है ना पकते रहेंगे। तो बस इसी वजह से मैंने आज ये सिलेक्ट कर लिया। और रोज़ों में तो सब्ज़ियां बनी ही नहीं, बस दालें बनती थी या चिप्स पकोड़े बनते थे या पुलाव बन जाता था। तो सब्ज़ियां तो कहीं दूर दूर हुई हुई थी। तो मैंने कहा जी अब दोबारा से सब्ज़ियों पे आ जाते हैं, सब्ज़ियां बनाते हैं और खाते हैं। तो जी खाना बनने के लिए रख दूँगी। और जी ये देख लें जी, ये सारी चीज़ें डाल के, पानी डाल के, टमाटर के क्यूब्स डाल के जो है ना मैं इसको ढक के दरमियानी सी हल्की आंच पे, लो मीडियम पे ना इसको बनने के लिए रख दूँगी। और या आधे पौने घंटे बाद जो है ना खुद ही बन के रेडी हो जाती है। मतलब जब दोनों चीज़ें कुक हो जाती हैं, ऑयल ऊपर आ जाता है, तो हमारा जो दाल कद्दू है वो मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बस ईज़ी तरीके से जो है ना ये हो जाता है। तो जी उसके बाद जी बर्तनों को भी मैंने कहा क्लीन कर लेते हैं। बर्तनों का भी ढेर लग जाए तो फिर ढेर ही लगी जाता है। और ये देखें ये सिर्फ नाश्ते के बर्तन हैं और इतने ज़्यादा हैं कि मुझे समझ नहीं आती इतने बर्तन भर कैसे जाते हैं। आई थिंक सबके घरों में ना सेम ही सिचुएशन चल रही है बर्तनों के मामले को लेके।
तो बर्तनों में तो पता नहीं क्यों इतनी बरकत होती है कि बर्तन तो बढ़ ही जाते हैं। तो लेकिन ये कि क्लीन आप साथ साथ वैसे क्लीन कर लेना तो फिर इतना नहीं होता मसला। लेकिन बस आजकल जो लेज़ीपन चल रहा है ना मेरा, उस वजह से ये जो है ना बर्तन मैं थोड़े थोड़े जमा कर लेती हूँ और बाद में फिर इकट्ठे ही जो है ना एक दफ़ा जोश के साथ खड़े होकर सारे बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो बाकी काम तो फिर करने ही हैं, आप जितने मर्ज़ी लेज़ी हो जाएं या बीमार हो जाएं तो कामों से तो जान आपकी छूटने से रही। तो कामों से तो जान छूट ही नहीं सकती। तो इसलिए जो है ना काम तो फिर भी या आप थोड़ा काम कर लें या ज़्यादा काम कर लें, काम तो करना ही करना है। तो बस इसी तरह से जो है ना चल रहे हैं आजकल के हालात। और जी आज फिर हमने शाम को जो है ना प्लानिंग की थोड़ी सी, बच्चों की भी ईदें वगैरह इकट्ठी हुई थी तो बच्चे भी तंग कर रहे थे कि आप हमें कहीं नहीं लेके गए और हमने जाना है। तो मतलब ऊपर से जो है ना होटलों में आजकल होटलिंग का तो कोई हाल ही नहीं है और कुछ तबीयत भी ऐसे हुई है तो इस वजह से दिल ही नहीं करता। तो होटलों में तो ईद वाले दिनों में इतना रश था ना कि मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि कोई नहीं, हमने तो नहीं जाना, इतना रश होता है, फिर वो लोग डील भी नहीं सही करते और चीज़ें भी सही नहीं देते, तो फिर हमने नहीं जाना। तो फिर मैंने कहा चलें बच्चों को ना मैं घर में जो है ना होम डिलीवरी करवा देती हूँ। तो ये कि बच्चे जो है ना बच्चे खुश हो जाएंगे, बच्चे राज़ी हो जाएंगे, बच्चों को अपनी ईद पड़ी हुई नज़र आ रही है तो बच्चे अपनी ईद ही जो है ना वो खर्च लेंगे। तो इसलिए मैंने आज जी फिर बच्चों को कर दिया जी राज़ी। मैंने जी शाम टाइम जो है ना मैंने कॉल करके ऑर्डर दिया और फिर हम सब ने यही इंजॉय किया। हालांकि मैं यहाँ पर जो है ना हस्बैंड की तबीयत थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, उन्हें 101 से ऊपर बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ जो है ना इंजॉय किया। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं तो उसके बाद ये कि फिर वो मेडिसिन लेने चले गए थे। तो जी यहाँ पर भी जो है ना हमारा ऑर्डर जो है ना इनकम्प्लीट आया था। हालांकि मैंने नगेट्स भी मंगवाए थे बच्चों के लिए, लेकिन नगेट्स उन्होंने भेजे ही नहीं। आई थिंक अभी भी उनके पास जो है ना काफ़ी ज़्यादा रश है, तो इस वजह से वो थोड़े से ना इधर उधर चल रहे हैं। तो अब पता नहीं उन्होंने हमसे बिल भी नहीं हमें दिया, पता नहीं नगेट्स का बिल लिया है कि नहीं लिया हमसे जो है ना। तो बाकी ये कि हस्बैंड बिल पे करके आ गए थे, तो जब घर आए तो कुछ भी नगेट्स नहीं थे। तो मैंने कहा अभी ये क्या होगा, तो बच्चे तो ज़ैफ़ा तो ज़िद करने लग गया कि मम्मा नगेट्स क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा चले मैं ना आपको किसी दिन और मंगवा दूँगी। तो अब जी ये भी मैंने उससे वादा कर लिया कि किसी दिन और ना मैं उसको नगेट्स मंगवा के दे दूँगी और साथ में चलो वो खुश हो जाएगा। तो फैज़ान साहब तो बस फ़्राइज़ उसको मिल जाए तो बस उसको दुनियादारी ख़त्म हो जाती है। ये वाली फ़्राइज़ वो केचप के साथ इतने शौक़ से खाता है, इतने शौक़ से खाता है। तो फिर इसलिए मैंने फ़्राइज़ भी मंगवाई थी। हालांकि फ़्राइज़ जो है ना घर पे मंगवाए ना तो मतलब अजीब सी हो जाती है, नरम नरम सी, और अजीब सा उसमें टेस्ट भी नहीं रहता। तो लेकिन वो कह रहे थे जी हमने फ़्राइज़ भी खानी है, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं मंगवा देती हूँ। और अपने लिए मंगवाया था जी मैंने टोर्टिया रैप, और इतना मज़े का था, इतना टेस्टी था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे तो बेहद मज़ा आया। मतलब कंप्लीट पैकेज है, अगर आप वहाँ बैठ के खाए ना तो इसका मेरे ख़्याल में मज़ा ही अलग है। अगर आप वहाँ बैठ के खाते हैं गरम गरम जब आपको वो लोग सर्व करते हैं, लेकिन घर में भी मुझे जो है ना बड़ा मज़ा आया था। तो यहाँ पर जी हमने अपना किया फैमिली टाइम स्पेंड, और इसके साथ ही जो है ना मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।